नमस्कार, एमपी समाचार प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। सांवेर की राजनीति में तेजी के साथ उभरता हुआ युवा चेहरा जिसे हम रीना वोरासी सेतिया के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। वह सांवेर विधानसभा में अपने पिता पूर्व सांसद और सांवेर के पूर्व विधायक प्रेमचंद गुड्डू की विरासत को पूरी तन्मयता से संभालने की तैयारी कर रही हैं। सांवेर के प्रत्येक गांव में जहां कोई समस्या होती है, समस्याओं से उन्हें अवगत कराया जाता है और वे तुरंत ही वहां पहुंचकर सांवेर वासियों के दुख दर्द में सहभागिता निभाती हैं। रविवार को रीना वोरासी सेतिया के नेतृत्व में सांवेर में दीपावली मिलन समारोह के जरिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में गरिमामय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू, यात्रा के जिला प्रभारी सोहराब पटेल, सोहन लाल पटेल और कमल पहलवान, विष्णु छोटा गुड्डू, रतन लाल सांखला, सुरेंद्र सिंह ठाकुर, आशीष सेतिया, अजीत वोरासी, रश्मि वोरासी, दिलीप वोरासी सहित सांवेर क्षेत्र के सरपंच, जिला और जनपद पंचायत के सदस्यगण मौजूद थे। सभी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सांवेर में ऐतिहासिक स्वागत करने का निर्णय लिया। कार्यक्रम का संचालन ब्लॉक अध्यक्ष जीवन सिंह चौहान ने सुभाष चौधरी ने आभार माना है। तो लगता है कि सांवेर जो है वो एकजुट हो चुका है। कांग्रेस जो है वो तैयारी तो जरूर कर रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, लेकिन सांवेर की बात की जाए तो सांवेर को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, सांवेर में ऐतिहासिक स्वागत होगा। लोगों को राहुल जी की यात्रा से बहुत आकर्षण है और चाहते हैं कि इनकी बात पूरे देश में जाए। तो उनका नाइट हल्ट भी यहाँ पे है, मीटिंग भी है यहाँ पे, लंच भी यहाँ पे है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हर उसमें सांवेर हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहा है, वो यहाँ भी रहेगा। प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में आप बड़े पद पर रहे हैं, देश में आप बड़े पद पर रहे हैं। राहुल जी से आपका कैसा जुड़ाव है? नहीं, लीडर हैं हमारे यार, हमारे लीडर हैं। इसकी देश के बलिदान में, आज़ाद भारत देश को आज़ादी कराने में भी और उसके बाद भी इस परिवार का जो योगदान रहा है वो निश्चित तौर से कोई भी उसको कम करके नहीं आंका जा सकता। और आज भी जिस तरीके से वो किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और तमाम सारे वो उन वर्ग के लोगों के लिए आज लड़ाई लड़ने वो निकले हैं। भारत जोड़ो जो संविधान बनाया था कांग्रेस ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, उसको तोड़ने का जो चल रहा है अभियान भारतीय जनता पार्टी का, वो सब जोड़ने निकले हैं। निश्चित तौर से कि उनका एक ओहदा बहुत बड़ा हो गया। थैंक यू सो मच। किया गया और कितनी संख्या में लोग उपस्थित थे? आज करीब हम ये आयोजन था भारत जोड़ो यात्रा और दिवाली मिलन समारोह दोनों था, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य यही था कि भारत जोड़ो यात्रा का जो राहुल जी गांधी जी हमारे सांवेर विधानसभा में 26-27 तारीख को आएंगे, तो किस तरीके से हमको काम करना है और किस तरीके से हमारे पूरे विधानसभा के लोगों को वहाँ उनसे मिलवाएंगे और पूरी रीति नीति हमने आज सभी कार्यकर्ताओं को समझाई है। कितना तैयार है सांवेर? सांवेर पूरी तरीके से तैयार है। जैसा आप देखिए कितना उत्साह है कि एक बार बुलाने से इतने अगर 2000 लोग एक साथ एक दिन में इकट्ठे हो सकते हैं, तो उसी को राहुल गांधी जी का उत्साह है जो पूरे देश में है और वही उत्साह हमारे सांवेर में भी। क्या रूट प्लान रहेगा उनका? क्या रूट प्लान रहेगा? रूट प्लान ये रहेगा, पहले रिंग नदी आएंगे, इंदौर जब आते हैं तो इंदौर में एक दिन वो स्टे करेंगे, उसके बाद रिंग नदी आएंगे, रिंग नदी में उनका दोपहर का खाना होगा, फिर सांवेर में ही हमने उनको स्टे करवाएंगे, फिर सुबह मॉर्निंग वापस उज्जैन के लिए रवाना होंगे पैदल। तो हमारे पूरी विधानसभा के सारे जो हमारे कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता की बात नहीं करूँगी, उनका उत्साह, उनका जो बोलेंगे, उनका जो उनके लिए प्यार इसने आम जनता में हम देख रहे हैं, क्योंकि हम लगातार जब ज़मीन पर काम करते हैं तब हमें उसका पता चलता है कि चाहे वो बीजेपी का भी एक कार्यकर्ता हो या कोई एक आम जनता भी होती है, तो वो राहुल गांधी से आज की तारीख में बहुत स्नेह और प्यार करने लगे हैं। बात की जाए आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, तो इस यात्रा से जोड़कर यदि देखा जाए तो कितना आपको लगता है कि कांग्रेस जो है कहाँ पर है? राहुल गांधी जी कभी भी वोट की राजनीति नहीं करते हैं,
उन्होंने ये यात्रा जो देश में लगातार जात पात के नाम पे खंड की जा रही है हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, वही उद्देश्य है कि हमारा देश पूरी तरीके से एक हो जाए, एक मत हो। आपस में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं इनको ख़त्म करके, आपस के मतभेद ख़त्म करके, क्योंकि मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद कभी नहीं होना चाहिए। और आज पिछले 8-10 सालों से हमने ये भी देखा है, क्योंकि हमारे जो आसपास जो भी पहले भी लोग रहते थे, लेकिन हम कभी भी इस तरीके से आपस में पार्टी बीजेपी कांग्रेस करके हम कभी भी लड़ाइयाँ नहीं करते थे, हिंदू मुस्लिम करके हम कभी लड़ाइयाँ नहीं करते थे। कांग्रेस ने हमेशा ही सद्भावना और भाईचारे की यहाँ पे विचारधारा हमेशा पूरे देश में रखी है, जो कि पिछले 8 साल से छिन्न भिन्न हो गई है। और उसको वापस जोड़ने के लिए, देश को फिर से वापस उसी धारा में लाने के लिए राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें उनको अपार प्यार स्नेह मिल रहा है। और सावेर के मेरे सारे भाई और मेरी सारी मातृशक्तियाँ मेरे साथ में आके, जैसा कि कहा गया है, जीतू जी ने भी कहा है, जीतू भैया ने भी कहा है कि सावेर में अद्भुत उनका स्वागत होगा और हम सब मिलकर उनका अद्भुत स्वागत करेंगे। आप सिलोटिया गांव में पुल को लेकर जो है वो धरना देने वाली है, उसकी क्या तैयारी है? बिल्कुल, मैं अगर 7 दिनों में नहीं चालू होता है पुल का निर्माण तो मैं अपने सारे किसान भाइयों को लेके, क्योंकि जो ये तो आम जनता की परेशानी है, उसमें बीजेपी कांग्रेस की कोई बात भी नहीं आती है। किसान